हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिनमें क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 की अगर हम बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं। काफी सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म लगा दिए, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 की बात करें 22 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 22 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म लगा दिया या जिन्होंने नहीं भी लगाया है तो उनको लेकर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सभी को जानना बहुत जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका पुराना है या नया नहीं है तो बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं आगे जाके हो सकती हैं। इसको लेकर आपके और भी डाउट सामने आ रहे हैं, लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोस पे कि सर जो हम फाइनल ईयर में हैं, काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी फिलहाल बीएससी बीकॉम बीए फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपके जो जरूरी प्रमाण पत्र है उनको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा नोटिफिकेशन है जो मैंने डाउनलोड किया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट है यहां पर, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7, 8, 9 ये जितने भी पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट दे रखे हैं। मतलब ये पॉइंट है यहां पर 6, 7, 8, 9 पॉइंट नंबर 10, 11, 12, तो बहुत सारे यहां पर पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स की यहां पर बात करें जिसमें आपके जो सर्टिफिकेट हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। काफी सारे सर्टिफिकेट्स जैसे एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो आपको ये पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स जान लेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म लगा दिया होगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भी लगाया है उन सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आप सभी को पता है जब आप फॉर्म लगा रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने कब से कब तक बनवाया है उसकी डेट मांगी जा रही है। जी हां, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे आप एससी के हैं, एसटी के हैं, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डेट मांगी जा रही है। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कब का बना हुआ होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, कैटेगरी के अनुसार यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट यहां पर दे रखे हैं, जैसे कि एक पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 7। इसमें भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी यहां पर जो आप सभी को पता है जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसी के आधार पर आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी सत्यता की जांच होगी। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षण हेतु समक्ष यहां पर प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। एससी एसटी के पास में नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिजिटल वाला होना चाहिए, ये साफ साफ लिख रखा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी यहां पर ओबीसी की बात हो रही है जिसमें जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना ही होना चाहिए। यानी 1 साल से ज्यादा पुराना है, 1 साल अवधि के लिए होना चाहिए। 1 साल से अगर ज्यादा पुराना है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। यहां पर साफ साफ लिख रखा है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, क्लियर यहां पर बता रखा है। तो 22/9/2022 तक आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ होना चाहिए। यानी आप सभी को पता है 22 सितंबर फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना हुआ कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रवर्ग में आरक्षण हेतु दिनांक 22/9/2021 से 22/9/2022 की समयावधि में जारी किया गया जो प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। तो 1 साल पुराना होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और 22/9/2022 तक आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लें। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 22/9/2021 यानी 22 सितंबर से लेकर 22 आपके सितंबर 2022 तक, 2021 से लेकर 2022 तक आपका प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो प्रमाण पत्र है वो पुराना है यानी 22/9/2019 से 21/9/2021 की समयावधि में एक बार जो है आपका प्रमाण पत्र है इससे पुराना है। मान लीजिए आप सभी को बताइए जो भर्ती है ये 2019 की भर्ती है, तो आपके पास अगर 2019 का सर्टिफिकेट है या इसके अलावा 2019 से लेकर 2021 के बीच में सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको एक शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। तो 2021 से पुराना आपके पास
में जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको एक शपथ प्रमाण पत्र देना होगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक नया जो है यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे कि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ी भर्ती है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके चलेंगे, तैयारी करके चलेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, डेट यहां पर मेंशन है कि 1 साल ही पुराना होगा, इससे ज्यादा पुराना है तो आपको एफिडेविट देना होगा 2019 से 2021 के बीच में, और इससे भी पुराना है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। साफ साफ यहां पर बता रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप सभी को पता है इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होता है, जो भी 1 साल के लिए मान्य होगा उसके लिए भी यहां पर दे रखा है कि एक बार उक्त इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के पश्चात अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र जो सत्यापित शपथ पत्र है वो प्रेस करने हेतु जो है इनकम एसेट सर्टिफिकेट को मान लिया जाएगा, और ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर इनकी भी डेट दे रखी है कि जो आपका इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक का होना चाहिए। तो 22/9/2022 से लेकर यहाँ पर डेट दे रखी है 1/4/2022 से 22/9/2022 तक की समय अवधि का होना चाहिए। इससे अगर पुराना है तो वही आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और उससे भी पुराना है तो उसके अलावा जो है आपको मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेट मेंशन दे रखी है 1/4/2022 से 22/9/2022 जो आपका यहाँ पर जो समय अवधि है, इसी के अंतराल में आपका ये इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत जरूरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म लगा रहे हैं, इसी अवधि के दौरान आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पुराना है तो मान्य नहीं किया जाएगा, और अभी तक आपने नहीं बनवाया तो बनवा लो जो भी समय, क्योंकि 22 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म की, तो उससे पहले ही अपने जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है फॉर्म 22 सितंबर तक भरे जाएंगे। उसके बाद में एग्जाम के लगातार आपके कॉमेंट आ रहे हैं, तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपकी जो एग्जाम है वो दिसंबर महीने तक हो सकती है। इसी साल एग्जाम होने की पूरी संभावना है, तो आप तैयारी जारी रखें। और इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बातें बता देता हूं। तो कुछ बातें ये हैं कि जैसे काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बताता हूँ फॉर्म आप लोग नहीं लगा सकते। जो अभी फाइनल ईयर में हुए हैं, जो पास हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन जो अभी फाइनल ईयर में हुए हैं वो फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी जो एग्जाम है हाईकोर्ट एलडीसी की, वो कब होगी, वो दिसंबर तक हो जाएगी, और आपकी जो एग्जाम है वो मई में अप्रैल में होती है, तो काफ़ी लेट आपकी एग्जाम होगी। तब तक आपकी एग्जाम नहीं हो पाएगी जब तक इसका एग्जाम होगा एलडीसी का। इसलिए आप लोग फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन वही फॉर्म लगा सकते हैं। साथ में कंप्यूटर का आपको ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।